हेलो बच्चों। आज हम लोग औपचारिक पत्र के कुछ प्रारूप और उनके उदाहरणों को पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र के प्रारूप में सबसे पहला प्रारूप दिया गया प्रार्थना पत्र का। प्रार्थना पत्र आप लोगों ने अभी इससे पहले भी लिखे हुए होंगे, तो उसके संबंध में ही कुछ जानकारी और दे देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, फिर विद्यालय का पूरा नाम और पता, फिर उसी के नीचे आ जाएगा विषय। अब आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि औपचारिक पत्र में विषय होना अत्यंत आवश्यक है। अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं होता है, परंतु औपचारिक पत्रों में विषय अवश्य होगा। तो देख लेंगे, विषय लिखेंगे किस संबंध में, जिस संबंध में हम पत्र लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, उसका संबंध का उस विषय का उल्लेख यहाँ करना है। फिर महोदय या महोदया, फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर विषय वस्तु, जिस संबंध में हमें क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, उसकी विषय वस्तु को यहाँ लिखेंगे। विषय वस्तु को लिखने के बाद नीचे धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। फिर आ जाएगा स्वनिर्देश। स्वनिर्देश में आपको अपने बारे में जानकारी देनी कि आपका नाम या हस्ताक्षर या फिर क्या, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, अनुक्रमांक, फिर नीचे आएगा आखिरी में दिनांक। ठीक है, स्वनिर्देश में आपको अपना नाम या हस्ताक्षर लिखने हैं, फिर कक्षा, फिर अनुक्रमांक और लास्ट में दिनांक। अब इसी का एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकें और पत्रिकाएं मंगवाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। देख लेते हैं। प्रधानाचार्य, आर्मी पब्लिक स्कूल, दरभंगा, बिहार। विषय पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकें और पत्रिकाएं मंगवाने के संदर्भ में। देखिए, ये विषय यहाँ पर दिया गया है कि ये औपचारिक पत्रों में ये विषय होना अनिवार्य है। महोदय, निवेदन है कि विद्यालय में विशाल पुस्तकालय में अंग्रेजी की भरमार है, किंतु हिंदी साहित्य की पुस्तकें नितांत अभाव है। हमारे हिंदी अध्यापक हिंदी भाषा में सुधार लाने के लिए हिंदी की पत्र पत्रिकाओं और प्रेरणार्थक पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम छात्र जब पुस्तकालय में प्रेरणास्पद हिंदी पुस्तकें मांगते हैं तो मिलती नहीं है। अतः करबद्ध प्रार्थना है कि पुस्तकालय में हिंदी की प्रेरणास्पद पुस्तकें व साप्ताहिक मासिक पत्रिकाएं मंगवाने की व्यवस्था करें। हम सब आपके अनुग्रहित होंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य साहित्य शर्मा, 10th A, अनुक्रमांक 1, दिनांक 10 जुलाई 2020। देख लेते हैं। ये एक उदाहरण दिया गया था जिसके आधार पर आपको प्रार्थना पत्र का उदाहरण था। अभी हम लोग आगे एग्जाम देख लेते हैं। दूसरा प्रारूप देख लेते हैं औपचारिक पत्र का। दूसरा प्रारूप एक देख लेते हैं, कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र का प्रारूप में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आएगी पत्र संख्या, जो कि लिखी जाएगी। प्रेषक का नाम और पता, टेलीफोन नंबर और दिनांक। दिनांक पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रेषक का नाम, पता और टेलीफोन नंबर अगर है तो, अन्यथा नहीं है तो कोई बात नहीं। प्राप्तकर्ता का पद व नाम, प्राप्तकर्ता का पद, नाम एवं पता, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखेंगे। पद के साथ नाम और पता होना चाहिए। फिर विषय आएगा, विषय जरूर अनिवार्य है, आपको पता है। फिर संबोधन, विषय वस्तु, धन्यवाद। समापन सूचक शब्द होंगे। जब हम समाप्त करेंगे तो उनके लिए कुछ सूचक शब्द होते हैं, उनको लगाएंगे। हस्ताक्षर, फिर पद का नाम। ठीक, इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत इंद्रप्रस्थ डिपो के एक
संवाहक ने जटिल बीमारी के कारण छुट्टी बढ़ाते हुए एक निजी डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र भेजा है। इस संबंध में डिपो के प्रबंधक की ओर से हिंदूराव अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र। देखिए इसमें एक प्रमाण पत्र भी भेजा है, तो यानी कि प्रमाण पत्र भेजा है तो उसमें क्या होगा, एक उसकी प्रमाण पत्र की कॉपी भी होगी, उसके लिए भी बता देंगे। अभी देख लीजिए पहले क्या आएगा, पत्र क्रमांक। देखिए क्रमांक आ गया, पत्र क्रमांक ये दिया गया है। फिर तिथि, जो तिथि में भेजा गया था वो। फिर राष्ट्रीय राजकीय क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन निगम, इंद्रप्रस्थ डिपो। देखिए पूरा पता दिया गया है। फिर आईपी स्टेट नई दिल्ली, पूरा पता यहाँ तक दिया गया है। फिर देखिए आगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हिंदूराव अस्पताल, बाड़ा हिंदू राव नई दिल्ली। विषय देख लेंगे। फिर विषय आ गया, विषय में श्री रामफल की स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में। देखिए आपको फिर से बता देता हूं कि बिना विषय के औपचारिक पत्र नहीं होते हैं। आगे देखेंगे, महोदय दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत आने वाले इंद्रप्रस्थ डिपो एक संवाहक 10 फरवरी 2020 से 2020 के अवकाश पर हैं। उन्होंने एक निजी चिकित्सक के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर 20 अप्रैल 2020 तक के अवकाश बढ़ाने की प्रार्थना की है। आपसे प्रार्थना है कि आप श्री रामफल के स्वास्थ्य की परीक्षा कर अपनी राय इस कार्यालय में भेजने की कृपा करें। संलग्न प्रति जो दी गई है वो क्या, श्री रामफल द्वारा प्रस्तुत की गई चिकित्सा प्रमाण पत्र, इसके साथ संलग्न, वो उसमें नीचे संलग्न क्या है वो लिख के भेजा गया है कि इसके साथ कौन सी कॉपी संलग्न है। फिर भवदीय हस्ताक्षर आर के राय, डिपो प्रबंधक। देख लेते हैं शिकायती पत्र या सुझाव संबंधी पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे पहले अधिकारी का नाम और पद का नाम, या फिर पद का नाम लिख सकते हैं, अधिकारी का नाम लिख सकते हैं जिससे हमें शिकायत या सुझाव जिसको देना है। ठीक है, कार्यालय का नाम एवं पता लिखेंगे। उसके बाद फिर विषय, जिस संबंध में हमें सुझाव देना है या फिर शिकायत करनी है। फिर महोदय महोदया करके उनको संबोधन देंगे। फिर आएगी उसके नीचे बच्चों विषय वस्तु, यहाँ जिस विषय में हम क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं या फिर जिस विषय का सुझाव दे रहे हैं उसका विषय वस्तु लिखेंगे। फिर नीचे धन्यवाद आएगा। फिर स्वनिर्देश, अपने बारे में जानकारी देंगे, नाम पूरा बताएंगे, नाम, फिर पता, और फिर आएगा आखिरी में दिनांक। चलिए अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसका उदाहरण एक देख लेते हैं, जिसके में क्या बताया गया है कि आपके मोहल्ले के पास एक छोटा सा पार्क है, किंतु उसमें जगह जगह पर कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सफाई कर्मी अपना काम नहीं करते हैं। इन सफाई कर्मियों की शिकायत करते हुए नगर निगम के सफाई अधिकारी को पत्र, यानी कि आपको सफाई अधिकारी को एक पत्र लिखना है जो कि किसकी शिकायत करते हुए लिखना है, जो कि सफाई कर्मियों की बताना है। लिखेंगे पहले सफाई निर्देशक, दिल्ली नगर निगम, सिविल लाइंस, क्षेत्र 16, राजपुर रोड, नई दिल्ली। ये उनका नाम, ये एड्रेस हो गया। ये विषय आ गया। विषय पार्क में सफाई की दुर्व्यवस्था के संबंध में। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले महेंद्र इनक्लेव के पास स्थित पार्क की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। श्रीमान जी, आजादपुर के पास रिंग रोड के किनारे स्थित यहाँ एक बड़ा सा पार्क है, जिसमें आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोग प्रातःकालीन भ्रमण एवं व्यायाम के उद्देश्य से आते हैं। इस पार्क की सफाई के लिए 15 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई है, परंतु वहां कभी भी 2 या 3
कर्मियों से ज़्यादा नहीं दिखते। पेड़ के नीचे जगह जगह पत्तियों के ढेर लगे हुए हैं, जिन पर कुत्ते और जानवरों ने मल मूत्र त्याग रखा है। इन पर मक्खियों का ढेर लगा हुआ है। पार्क में घास की कटाई महीनों से नहीं की गई है। इतना बड़ा और सुंदर पार्क सफाई के अभाव में कूड़ेदान जैसा होता जा रहा है। आपसे प्रार्थना है कि सफाई कर्मियों को सफाई व्यवस्था ठीक करने का आदेश दें, जिससे यह पार्क पुनः अपनी सुंदरता को प्राप्त कर सके। नीचे फिर आ गया, देखिए सर धन्यवाद आ गया, भवदीय, फिर क्या आ गया, अपने लिए संबोधन देने के लिए आएगा, अपना नाम बताना है होगा, एड्रेस, फिर आज की जिस दिन लिख रहे हैं पत्र उस दिन की डेट। ठीक है, ये इस तरीके से ये क्या कर सकते हैं आप, शिकायती पत्र या सुझाव पत्र दे सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पत्र का प्रारूप मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है संपादकीय पत्र। संपादक के नाम पर पत्र का प्रारूप, मतलब ये संपादक मतलब समाचार पत्र में जो संपादक महोदय होते हैं उनको पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, ये इस प्रारूप में बताया जाएगा। संपादक महोदय, सबसे पहले लिख लेंगे संपादक महोदय, समाचार पत्र का नाम, प्रकाशित होने का स्थान, मतलब कि जो जिस समाचार पत्र के संपादक हैं महोदय हैं उनका उस समाचार पत्र का नाम, और वो किस जगह से प्रकाशित होता है उस जगह का नाम। विषय, किस संबंध में हम भेज रहे हैं ये विषय, संबोधन उनके लिए, विषय वस्तु लिखी जाएगी यहाँ पर, किस विषय पर हम जो संपादक महोदय को पत्र लिख रहे हैं वो उसकी विषय वस्तु यहाँ लिखा जाएगा। धन्यवाद, अपने बारे में निर्देश दिया जाएगा, नाम बताया जाएगा, पता और दिनांक। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में है, आप राजीव वर्मा वसंत कुंज दिल्ली में रहते हैं। आप दैनिक जागरण के संपादक को पत्र लिख रहे हैं, जिसमें आपका क्या करना है, गौ रक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करने हैं आपको। ठीक है, तो लिख लेंगे पहले संपादक महोदय, दैनिक जागरण नई दिल्ली, विषय गौ रक्षा और उसकी आवश्यकता के संबंध में विषय, फिर आ जाएगा महोदय। फिर अब उसका क्या करेंगे, विषय वस्तु लिखेंगे जो कि है, महोदय मैं आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से गौ रक्षा और उसकी आवश्यकता पर अपने विचार उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो गाय का दूध निकालकर आवारा पशुओं की तरह सड़कों पर छोड़ देते हैं। गौ रक्षा और गौ महत्व पर समय समय पर अनेक गोष्ठियां होती रही हैं। गाय का विशेष वैज्ञानिक महत्व भी बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में गाय को भूरी भूरी प्रशंसा के अनेक रूप में भी की गई है। गाय को मातृत्व माना गया है। गौ माता कहकर उसे सर्वोपरि स्थान दिया जाता है और उन्हें पूजा जाता है। उसमें पाए जाने वाले गुणों के कारण ही हिंदू संस्कृति में उसकी पूजा करने की परंपरा है। उसका दूध, गोबर, गौमूत्र सर्वथा उपयुक्त है, अतः गौरक्षा के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। परंतु आश्चर्य यह है कि सबसे परिचित होते हुए भी बहुत सारे लोग गाय का दूध निकालकर आवारा पशुओं की तरह उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे कुछ धनी लोभी मनुष्य इन घूमती हुई गायों को अंधेरे में पकड़कर हत्या कर मांस विक्रय का धंधा करते हैं। अतः निवेदन है कि आप इस पत्र को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में स्थान देने की कृपा करें, ताकि लोगों में गाय के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और वे गौ माता के प्रति सदैव बने। धन्यवाद, भवदीय संजीव वर्मा, वसंत कुंज, नई दिल्ली, दिनांक। इस तरीके से ये संपादक महोदय को पत्र लिखा जा सकता है। यह प्रारूप जो आपको संपादक महोदय वाला बताया गया, यह प्रारूप अधिकतर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जिस वजह से आपको यह प्रारूप के बारे में बताया गया। एक बात को बच्चों और ध्यान रखिएगा कि
औपचारिक पत्र में विषय अवश्य होगा, अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं होगा। अनौपचारिक पत्र में दिनांक ऊपर लिखी जाती है और औपचारिक पत्र में जो दिनांक रहेगी वो नीचे लिखी जाती है। ये दो जो अंतर हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।